पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। महोत्सव में आए हस्तशिल्पियों के साथ की उन्होंने मुलाकात। ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री, विकसित भारत के लिए गांवों का समृद्ध होना बेहद जरूरी है। किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूजा। कामकाजी महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सौगात दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में बनाया गया है सुषमा भवन। सुरक्षित आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है सुषमा भवन। सिंगर दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री से मुलाकात का वीडियो आया सामने। दिलजीत की 1 जनवरी को हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात। दिलजीत ने पीएम मोदी से मुलाकात को बताया था बेहद यादगार। लिखा, 2025 की शानदार शुरुआत रही मेरे लिए। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की दिलजीत की खुलकर तारीफ। पीएम ने दिलजीत को बताया बहुमुखी प्रतिभा का धनी। अजमेर की दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर। पीएम की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर दरगाह में चढ़ाई ये चादर। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कल दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में चढ़ाई गई थी चादर। प्रधानमंत्री मोदी की भेजी चादर लेकर दरगाह पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान किया। कुल 29 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को बनाया उम्मीदवार। सीएम आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को दिया टिकट। बीजेपी ने पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से दिया टिकट। बिजवासन सीट से पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में पानी के गलत बिल से परेशान लोगों के लिए राहत आई है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान किया। केजरीवाल बोले, जिन लोगों के पानी के गलत बिल आए हैं उन्हें भरने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव के बाद माफ किए जाएंगे पानी के गलत बिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। दिल्ली में कल कई मेट्रो कॉरिडोर का होगा उद्घाटन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर शुरू की विकास यात्रा। गोपालगंज से विकास यात्रा के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। पटना में छात्रों के आंदोलन के बीच में 22 केंद्रों में बीपीएससी की परीक्षा जारी। दोबारा हो रही परीक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने संगम में लगाई डुबकी। साधु संतों ने दिया साधुवाद। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों के खिलाफ किया एक्शन। महिला और 2 बच्चों समेत पकड़े गए 5 बांग्लादेशियों को भेजा वापस। सुबह सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी दिखी राजधानी दिल्ली। रफी मार्ग पर पार्किंग लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के तालकटोरा रोड बारापुला में भी दिखा घना कोहरा। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगा दिया ब्रेक। दिल्ली के धौला कुआं में भी देखी गई कोहरे की घनी चादर। लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी दिखा ठंड और कोहरे का असर। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी भी बेहद कम हुई। दिल्ली में हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में दिखा घना कोहरा। हवाई यातायात पर पड़ा इसका असर। कई उड़ानें लेट तो कई रद्द। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सुबह सुबह छाया घना कोहरा। सड़क के साथ रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ।
कड़ाके की ठंड के बीच में ताजनगरी आगरा में दिखा घना कोहरा। ठंड और कोहरे से जनजीवन पर भी पड़ा असर। पंजाब के अमृतसर में भी सुबह के वक्त दिखा कोहरा। पाकिस्तान से सटे अटारी वाघा बॉर्डर के पास कोहरे की चादर में लिपटा इलाका। सीमा सड़क संगठन ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में शुरू किया सड़क साफ करने का अभियान। मुगल रोड पर जमी बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की गाड़ियां। इस घने कोहरे का रेलगाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। कई रेलगाड़ियां रद्द तो कई लेट चल रही हैं। कोहरे के बीच में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह दिखे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए अभ्यास। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दिखा घने कोहरे का असर। कोहरे की वजह से काफी कम हुई विजिबिलिटी। रामनगरी अयोध्या में कोहरे के साथ पड़ रही कड़ाके की सर्दी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। हरिद्वार में भी दिखा कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिख रहे लोग। दिल्ली से सटा नोएडा भी कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कड़ाके की ठंड कोहरे के बीच में सुबह सुबह अपने अपने काम पर जाते दिखे लोग। कानपुर में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा। हरियाणा के अंबाला में भी दिखा घना कोहरा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। ओडिशा के कटक में भी दिखा घना कोहरा। ठंड और कोहरे का जनजीवन पर असर पड़ता हुआ देखा जा सकता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिखा घना कोहरा। कोहरे के साथ ही कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान। तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई में साल के पहले जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बोकारो पुलिस के कारण वापस लौटी बोकारो के एक परिवार की खुशियां। हरिद्वार में मिले 20 साल पहले लापता हुई महिला और उसका बेटा। वीडियो सोशल मीडिया पर दिखने के बाद पुलिस ने की महिला की तलाश। 20 साल बाद फिर एकजुट होकर बेहद खुश परिवार। तमिलनाडु के वेल्लोर में ईडी की कार्रवाई। राज्य सरकार के मंत्री और डीएमके के उप महासचिव के आवास पर छापेमारी। पटना की जेल में अनियमितताओं की सूचना के बाद कार्रवाई। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने बेऊर जेल में मारा छापा। महाकुंभ के शुभारंभ से पहले ही विदेशी सैलानियों का पहुंचना शुरू। क्रिया योग आश्रम में साधना सीखते दिखे कई विदेशी पर्यटक। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जारी। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तैयारी। टेंट सिटी की तरह दिख रहा महाकुंभ का इलाका। यूपी के फिरोजाबाद में एसपी सिटी के निर्देश पर मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर्स। पुलिस ने इलाके में शांति कानून व्यवस्था का दिया हवाला। वाराणसी में खतरनाक चाइनीज मांझा बेचने वालों पर एक्शन। छापेमारी में 150 किलो से ज्यादा चाइनीज मांझा जब्त। मेरठ में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। गांव वालों ने ली राहत की सांस। सुनील तटकरे ने की पे मोदी की तारीफ। बोले वीर सावरकर जी के नाम पर डीयू के कॉलेज का नामकरण करना राज्य के लिए खुशी वाली बात। एनआईए ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक युवक के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में माओवादी संगठन के 4 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राज्यों के कृषि मंत्रियों से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बात। बजट को लेकर दिए सुझाव। न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर चिदम्बरम का 88वें वर्ष में निधन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आर चिदम्बरम के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा उनके निधन से गहरा दुख हुआ। वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा सीपी के हनुमान मंदिर पहुंचे। बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। उत्तर रेलवे ने कटरा और बनिहाल के बीच किया पहला ट्रायल रन। दोपहर करीब 1:30 बजे बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन।
महाकुंभ के लिए झांसी में तैयार हो रहे स्पेशल ट्रेनों के रेलवे कोच, 100 में से 40 कोच तैयार। महाकुंभ मेले के अवसर पर पश्चिमी रेलवे चलाएगी 3 वन वे स्पेशल ट्रेनें। 5 जनवरी से शुरू होंगी बुकिंग्स। चाइनीज मांझे के उपयोग पर उज्जैन पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। छत से की अनाउंसमेंट, ड्रोन और दूरबीन से भी रखी नजर। सिडनी टेस्ट में बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बाद गेंदबाजों ने कराई मैच में टीम की वापसी। ऑस्ट्रेलिया को 181 रन के स्कोर पर समेटा। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में भारत को मिली 4 रन की बढ़त। दूसरी पारी में भी नहीं चला टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर। पहली पारी में 4 रन की बढ़त बनाने के बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 61 रन। रिटायरमेंट की अटकलों पर बोले रोहित शर्मा, मैं क्रिकेट छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। सिडनी टेस्ट से बाहर बैठने का किया फैसला। संन्यास का सवाल ही नहीं खड़ा होता। रोहित शर्मा ने कहा, अभी रन नहीं बनने का मतलब ये नहीं कभी नहीं बनेंगे। मैं मैच्योर हूं, मुझे पता है क्या कर रहा हूं। कश्मीर में 26 जनवरी से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। असम के मौरी गांव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया। कहा, सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वर शतकम कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, आज हम गरीब नहीं विश्व पटल पर मजबूती से खड़े हैं। मध्य प्रदेश में सतना के प्राचीन वेंकटेश मंदिर में कुछ युवतियों ने बनाई रील। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। बिहार के सुपौल में इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। लाखों रुपए का गांजा बरामद किया। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार। मुंबई से सटे थाने शहर में मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बालकनी में टॉवल लपेटकर झूमने पर पड़ोसियों ने 45 साल के शख्स को पीटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रोटी न मिलने पर होटल में हुआ जमकर बवाल। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मडगांव के फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। 5 दिसंबर तक चलेगा पर्यटन विभाग की ओर से ये समारोह। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने इंटरनेशनल फ्लावर शो का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 22 जनवरी तक सैलानी कर सकेंगे इनका दीदार। गुजरात के सूरत में दिशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। सक्षम नेतृत्व से सशक्त भारत विषय पर युवाओं को संदेश दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर किया पौधारोपण। परिवार के साथ लगाए पौधे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए निभाई जाती हैं कई परंपराएं। पीथमपुर में हुए बवाल को लेकर सीएम मोहन यादव ने बुलाई आपात बैठक। कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें लोग। हरियाणा के सोनीपत में चोरों ने की निजी बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश। छत काटकर घुसे चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। हश मनी मामले में 10 जनवरी को न्यूयॉर्क कोर्ट में होगा सजा का ऐलान। अमेरिकी ट्रेजरी नेटवर्क पर चीनी साइबर हमलों के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई जानकारी। व्हाइट हाउस ने साइबर हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की बात की। रिपब्लिकन माइक जॉनसन को दोबारा चुना गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर। कड़े मुकाबले में जॉनसन के समर्थन में पड़े बहुमत के लिए न्यूनतम जरूरी वोट। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में गाजा पर इजरायली हमलों में मारे गए 100 लोग। इजरायल का हमास के 40 ठिकानों पर निशाना बनाने का दावा। जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने सीरिया के सत्ताधारी गुट प्रमुख अहमद अल शरा से की मुलाकात।
इजरायल ने एक बार फिर से गाजा में की बड़ी एयर स्ट्राइक। गाजा के मगजी कैंप में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई बच्चों समेत 30 फिलिस्तीनी मारे गए। कुर्स्क में रूसी सेना की कमांड पोस्ट पर यूक्रेन ने किया हमला। रूस की सेना ने 4 यूक्रेनी मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, जंग को लेकर रूस के खिलाफ निर्णायक फैसला लेंगे ट्रंप ने फोन पर युद्ध रुकवाने की कही थी बात। फ्रांस के विदेश मंत्री जेan-नोएल बारो ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रेंच एम्बेसी का दौरा किया। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति योल को हिरासत में लेने में नाकाम हुए देश की एंटी करप्शन एजेंसी 14 जनवरी को योल के महाभियोग पर दलीलों को सुनने का लिया फैसला। वेनेजुएला में हिरासत के बाद पहली बार अर्जेंटीना के सैनिक नेहुएल गैलो की तस्वीर सरकार ने जारी की। दक्षिण कोरिया में एक औद्योगिक भवन में लगी भीषण आग में फंसे करीब 30 लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद निकाला। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने बुलाई अपनी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग। नए बजट के लिए बायरू अपनी कैबिनेट के लिए साथियों के साथ राष्ट्रपति मैक्रों से जाकर करेंगे मुलाकात। चीन में फिर बन रहे कोरोना महामारी जैसे हालात। कई चीनी शहरों में HMPV के बढ़ते मामलों से हड़कंप। वियतनाम की राजधानी हनोई में स्मोक का असर, हवा की गुणवत्ता बिगड़ी। अल्लू अर्जुन और अनुष्का की फिल्म का दर्शकों को मिला भरपूर प्यार। फिल्म पुष्पा 2 का 30वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जारी धमाल। रामचरण की गेम चेंजर का ट्रेलर आउट हो गया है। 10 जनवरी को सिनेमाघर में रिलीज होगी ये फिल्म। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म का टाइटल हुआ आउट। फिल्म लव यापा में जुनैद संग श्रीदेवी की बेटी खुशी नजर आएंगी। नए साल की छुट्टियां मना रहे आलिया रणबीर थाईलैंड से फैमिली वेकेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। वेब सीरीज पाताल लोक 2 का ट्रेलर भी आउट हो गया है। सीरीज में जयदीप अहलावत का दिखा जबरदस्त स्टाइल।